जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव। तो हमने महाकाल जी के दर्शन कर लिए और काल भैरव के भी दर्शन कर लिए, गढ़ कालिका माता जी के भी दर्शन किए। तो बहुत ही कल मतलब सब दर्शन करके उनकी स्थान में जब हम पहुँचे ना, तो उनके स्थान में पहुँच कर ऐसे लगता है कि मतलब जो भी हो रहा है ना, न्याय करने वाला वो बैठा है, वो सबके साथ न्याय करेगा। और मतलब वहाँ पे जाके आप बहुत सारे लोग तो आप खुद ही गए होंगे, और जो उज्जैन में रहते हैं वो तो कितने ही भाग्यशाली हैं जो उस नगरी में रह रहे हैं, और जो वहाँ तक पहुँच रहे हैं वो भी बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके मतलब वो महाकाल के दरबार में जाके अपने जो भी कर्म पाप जो भी है, और उनके दर्शन करना एक अपने आप में ही मतलब ऐसा मोक्ष की प्राप्ति टाइप से लगता है। तो हम वहाँ से रिटर्न हुए रात में। मैं भी अभी भोपाल में ही हूँ अभी। तो अभी हम यहाँ से फिर निकलेंगे घर के लिए। तो अभी मुझे जो चैनलाइज्ड हुआ कि आप लोगों के बहुत सारे जो भी आप तकलीफ़ में थे, जो भी आप दुख दर्द में थे, वो आपकी ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से दुख दर्द हैं आपके जो ख़त्म होने वाले हैं। तो आप क्लेम करिएगा, और एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बताइएगा जो भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मतलब कि जो भी आपको जिस भी चीज़ से आपको चाहिए जानकारी, या फिर करियर से या किसी भी चीज़ से, तो फिर जो भी मुझे चैनलाइज्ड होगा तो मैं उसमें से आपके लिए कुछ जो भी रिकमेंडेड होगा तो फिर मैं उस पर चैनल कर दूँगी। तो अभी चलते हैं, अभी हम देखते हैं कि आपके ऐसे कौन से दुख दर्द है जो माँ काली और महाकाल आपके ख़त्म करने वाले हैं। तो कनेक्ट हो जाइए। हे माँ काली, मेरे जो भी मेरी सोल फैमिली है, जो भी मेरी डिवाइन फैमिली है, जो भी मेरे कनेक्ट हो रहा है, चैनल को देख रहा है, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बताइए कि इनके लाइफ की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपके आशीर्वाद से इनकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो रही है। ऐसी इनकी कौन सी प्रॉब्लम है जो इनकी लाइफ से खत्म हो रही है। काफ़ी कार्ड आ चुके हैं। देखिए, हमने कहा था ना, प्रॉब्लम कौन सी ख़त्म होने वाली है। हमने कहा था प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होने वाली है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया कि आपका बुरा समय, ये जो है ना बुरा कर्म, जो भी आपका बुरा समय था, बुरा कर्म था, जो भी परेशानियां थी, तो आपका वो ख़त्म हो के अब अच्छा समय चालू होने वाला है। तो मुझे जो यहाँ पे चैनलाइज्ड हुआ उससे रिलेटेड यहाँ पे कार्ड भी आ गया है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका समय बदलने वाला है। आपके दुख दर्द जो भी थे वो दूर होने वाले हैं। यहाँ पे किसी के दुख में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ निगेटिविटी से कोई परेशान थे व्यक्ति, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है जो ये सब कर रहा है, किसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपको या तो पता चल गया होगा, ये तो चलने वाला होगा कि कौन व्यक्ति था जो मेरे पीछे पड़ा था, या फिर जो मेरे साथ बुरा कर्म कर रहा था, बुरा कांड कर रहा था। तो आपको वो चीज़ें पता चलने वाली हैं, और आप उनसे मतलब उसका बुरा कर्म चालू हो जाएगा, और आप उनसे सतर्क होकर अपने आप को, अपने परिवार को आप सुरक्षित करेंगे। तो यहाँ पे ये भी कार्ड नज़र आ रहा है। और किसी का मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने जितनी भी मेहनतें की हैं अपने विशेष को पूरा करने के लिए, अपने फैमिली को प्यार करने के लिए, या अपनी खुशियों को समेटने के लिए, जो भी आपने मेहनत की, तो वो पूरे फुलफिलमेंट होते हुए नज़र आ रही हैं। देख रहे हैं जिसे ये आराम से बैठा है और उसकी पूरी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। तो आपका वो समय आने वाला है कि आप जो भी चीज़ें मांग रहे थे ईश्वर से, जो भी आपके दुख दर्द थे इमोशनली, प्यार से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड कुछ भी आपको कठिनाइयाँ जा रही थी, तो वो आप कठिनाइयाँ दूर होते हुए आपके जीवन में प्यार आने वाला है। प्यार और सम्मान आने वाला है। प्यार आएगा, सम्मान आएगा, रिश्ते मतलब
रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, तो यहाँ पे उनके मतलब ये सम्मान और ये खुशियाँ, ये प्यार पाने के लिए उनके पीछे बहुत दुख दर्द उनको मिला। उन लोगों ने उनको समझा नहीं होगा और लोगों ने उनकी वैल्यू नहीं की होगी। लेकिन अब वो समय आ गया है कि लोग आपकी कदर कर रहे होंगे, आपकी कदर करेंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे, आपकी प्यार को समझेंगे। मतलब ऐसा कर्म, ये देखिए, ऐसा किस्मत बदलेगा, ऐसा जो बोलते हैं ना कर्म का पहिया, ऐसे चक्र बदलने वाला है ना कि जो भी आपसे आपसे जो भी मतलब जैसे आपसे सोचते रहे होंगे कि ये चीज़ तो ये मतलब इस लायक नहीं है, जिसको उम्मीदें ना हो कि ये तो ऐसा कर भी सकता है क्या नहीं, तो वो चीज़ें आप करके दिखाएंगे। तो और यहाँ पे किसी किसी की मतलब सेल्फ लव आप करोगे, आप अपने आप से खुद से ही सेल्फ लव जुड़ के अपने कामों को करेंगे। अपने मतलब अपने आपके अंदर जो गुरु तत्व है ना, अभी तक आप दूसरों की सलाह लेते होंगे, दूसरों की बातों में रहते होंगे, लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि आपको पता चल गया है कि जब भी हम दूसरों की सलाह लेते हैं तो हमारे साथ नुकसान ही होता है या फिर हम गलत फहमी में फंस जाते हैं। तो आप खुद पे विश्वास और खुद पे सेल्फ लव करके सेल्फ डिसीजन आप लेने वाले हैं और अपने जब आप सेल्फ डिसीजन लेंगे ना, तो आपकी मतलब ग्रोथ बहुत ही पावरफुल रहने वाली है। और आप अपने आप से मतलब आपको ये नहीं रहेगा कि मैंने उसकी बात मानी थी इसलिए मेरा काम बिगड़ा या फिर मुझे ये सक्सेस नहीं मिला। आप अपने खुद से डिसीजन लेंगे और अपने काम को सफलतापूर्वक करेंगे। यहाँ पे किसी किसी का मुझे दिख रहा है जो द हैंगमैन की एनर्जी है, मतलब आप ना अटके पड़े हैं किसी भी चीज़ों को लेकर, सोच विचार कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आप, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे। आपके मतलब क्रिएटिविटी से भी हो सकता है, फैशन से हो सकता है, आपको आपके जो भी आप करियर है उससे आप बहुत सारी चीज़ें प्रयास कर रहे हो करने के लिए, लेकिन आप अटक गए हो। कोशिश कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप स्टक हो गए हो, आपका माइंड ना वहीं स्टक हो चुका है। तो आपको वहाँ से मतलब आप वहाँ से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहा है, उस जगह से आप निकलेंगे और वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि आप करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। गुरु का कार्ड आया है कि आप कुछ भी आप टीचिंग कर सकते हो और फिर कोचिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब करियर से ही कि आप इतने पैशनेट हैं ना कि आप मतलब आपके पास या तो फिर 1 बिजनेस 2 बिजनेस होंगे, तो आप थर्ड भी कुछ सोच रहे होंगे करने के लिए, या फिर मतलब कुछ तो है जो आप ना प्लानिंग बहुत ज़्यादा आपकी चल रही होंगी। आपकी प्लानिंग काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, ये करना है फिर इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो इस तरह मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो भी आप प्लानिंग सोच रहे हो उसमें आपको सफलता मिलते नज़र आ रही है। तो आपके जो भी ये दुख थे ना कि मैं इसको कर पाऊँगा या नहीं, या इसको कर पाऊँगा या नहीं, तो आपके अंदर वो गुरु का पावर है। आप वो चीज़ें जो अभी आप सोच समझ रहे हैं ना, वो चीज़ें आपकी बहुत जल्द मतलब पूरी होंगी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे तो आ ही गया था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, जिसके लिए हम जो भी हमको चैनलाइज हुआ था, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे थे, तो ये आ ही गया। और इसमें आपको जो भी ये सफलता है तो आपकी मतलब पूरी होंगी। जो भी आपके दुख थे तो वो सब खत्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है ना कि मतलब आपके ये देखिए ये ब्लैक है ना, तो मतलब बहुत सारी निगेटिविटी आप इनसे परेशान आप रहे होंगे, नकारात्मकता से परेशान रहे होंगे, नकारात्मक सोच विचार चलती रही होंगी। तो या फिर आप मतलब ऐसा था ना कि आपको मतलब आपका मूड मतलब आप बहुत इमोशनली रहे होंगे, इमोशनल में लोगों को आप समझ नहीं पाते रहे होंगे। इंसानों पे विश्वास करना, मतलब अपने रिश्ते नातों पर ही विश्वास करके आपको धोखा मिलना, तो उस चीज़ों से आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको वहाँ से आपको समझ में आएंगे कि कौन आपका है कौन आपका नहीं है, किसके साथ आपको अपनी बातें मतलब शेयर करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए। तो वो चीज़ें आपका दुख जो भी आपका कंप्लीट होते नज़र आ रहा है, दुख का आपका दूर होगा और अच्छी खुशियों का जो दिन है ना वो आने वाले हैं। तो क्लेम करिएगा अगर ऐसा है तो आपके साथ, ठीक है, आप क्लेम करके मुझे बताइएगा। और यहाँ पर हम कुछ ब्लेसिंग देख लेते हैं ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए वो क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। वाह, देखो ब्लेसिंग में हमने पूछा, ब्लेसिंग में आ गया एस ऑफ पेंटिकल्स। वो आपको ना मतलब इतना ग्रोथ, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी आप
टीम वर्क हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर जो भी आप करियर से सोच रहे हो ना, वो जो भी ऑफ़र आ रहा है वो डिवाइन की तरफ से आए, आप उसको एक्सेप्ट करिए। उसमें आप देखिए, उस मतलब डिवाइन की तरफ से पेंटिकल्स है, उसमें आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा और आपकी ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा होंगी। आप बहुत ग्रोथफुल रहोगे और आपको मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी हो सकती है, और मतलब आपके जो भी भौतिक चीज़ें हैं ना, उससे भी आप ग्रोथफुल मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। तो चलिए, कितनी अच्छी ब्लेसिंग आई है आपके लिए, तो आप क्लेम करिएगा। और कुछ ब्लेसिंग हम शिव जी से ले लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपके साइड हर हर महादेव। ये मेरी फैमिली, जो डिवाइन फैमिली है, उनके लिए आप बताइए महादेव की इनकी कौन सी ब्लेसिंग आप देना चाहते हैं। Shiva's and family harmony. To learn from Shiva's harmonious family life, nurture relationship with love and understanding, fostering a sacred and balanced home. देखिए, आप क्या आप अपना इस जैसे हमने उसमें देखा ना कि आपकी रिश्ते नाते में प्रॉब्लम हो सकती हैं, और कोई रिश्तेदार है जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मतलब जो भी, तो इसमें शिवा बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली को देखो, मतलब उनकी फैमिली को आप देखिए। गणेश जी चूहे में हैं, कार्तिक जी मोर में हैं, और माँ जो है वो दुर्गा जी के साथ है, शिव जी नंदी के साथ है, स्नैक है, सब एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी वो कितने अच्छे फैमिली मतलब अंडरस्टैंडिंग है उनके में। तो वो ऐसे ही आपको मतलब आपको ब्लेसिंग दे रहा है, और आपको बता रहे हैं कि हमारी फैमिली में ऐसे लोग रहते हैं, लेकिन हमको कैसे बैलेंस करके मतलब कैसे बैलेंस करके सैक्रेट करके हमको चीज़ों को लेकर चलनी होती हैं। तो आपको ये सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छे मैसेज आए हैं, तो क्लेम करिएगा। अगर ऐसा है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्लेम करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। तो चलते हैं। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। आप स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए।